नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले झारखंड पुलिस के 2024 के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई वर्षों से परीक्षा में भी लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बिशप केनेडी, पाल दयाल, जे बार्थोलमन या फिर जूएल लगड़ा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे बार्थोलमन। तो झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलमन को माना जाता है। किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1916, 1912, 1915 या फिर 1922। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 में की गई थी। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है ठेबले उराव, बोनिफेस लंगड़ा, पाल दयाल या फिर जे बार्थोलमन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे बार्थोलमन। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलमन के द्वारा की गई थी। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया? तो दोस्तों, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा या फिर आदिवासी महासभा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1912, 1916, 1915 या फिर 1914। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1915। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में की गई थी। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित कर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बिशप वान ह्यूक, बिशप सेवरिन, बिशप केनेडी या फिर बोनिफेस लकड़ा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिशप केनेडी। तो बिशप केनेडी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा भी गया था, किनके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई? तो दोस्तों, किनके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए जूए लकड़ा, पाल दयाल, ठेबले उराव या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन सा है? तो दोस्तों, झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है छोटा नागपुर उन्नति समाज आदिवासी महासभा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा या फिर छोटापुर कैथोलिक सभा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो झारखंड का प्रथम अंतर्जातीयवादी छोटा नागपुर उन्नति समाज है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया तथा यह किस भाषा में प्रकाशित हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है आदिवासी नामक पत्रिका संताली भाषा में, आदिवासी नामक पत्रिका मुंडारी भाषा में, छोटा नागपुर नामक पत्रिका मुंडारी भाषा में या फिर छोटा नागपुर नामक पत्रिका संताली भाषा में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिवासी नामक पत्रिका मुंडारी भाषा में। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा भी गया था,
किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो दोस्तों किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1912, 1916, 1914 या फिर 1915। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1915। तो 1915 वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासियों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा पृथक प्रकाशिक इकाई के गठन की मांग के लिए किस संगठन द्वारा तथा किस वर्ष साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1927 में, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1928 में, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा 1927 में या फिर आदिवासी महासभा 1928 में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1928 में। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा किनके द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था? तो दोस्तों छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा किनके द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है ठेबले उराव एवं पाल दयाल, इग्नेस बेक एवं थियोडोर सुरेन या फिर बिशप वान ह्यूक एवं जूएल लगड़ा या फिर बिशप केनेडी एवं बिशप मान ह्यूक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिशप वान ह्यूक एवं जूएल लकड़ा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन दिया 1928, 1929, 1930 या फिर 1932। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930। तो किसान सभा की स्थापना 1930 ईस्वी में की गई थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा भी गया था। किस संगठन से अलग होकर किसान सभा का गठन किया गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, छोटा नागपुर उन्नति समाज आदिवासी महासभा या फिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन से अलग होकर किसान सभा का गठन किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष किसान सभा तथा छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किया गया? तो दोस्तों किस वर्ष किसान सभा तथा छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किया गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1936, 1935, 1938 या फिर 1937। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935। तो 1935 वर्ष किसान सभा तथा छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1932, 1936, 1933 या फिर 1935। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1933। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1933 में किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था? तो दोस्तों किसकी प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बिशप वान ह्यूक, थियोडोर सुरीन या फिर बिशप सेबरिन या बिशप केनेडी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिशप सेबरिन। तो बिशप सेबरिन प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना कब की गई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 13 मई 1938, 13 जून 1939, 31 मई 1938 या फिर 30 जून 1939। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 मई 1938। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना 31 मई 1938 की गई थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 मई 1938 को रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 6, 5, 4, 3।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा भी गया था। छोटा नागपुर संताल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना के बाद प्रथम अध्यक्ष किन्हें चुना गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया पाल दयाल, थियोडोर सुरीन, जयपाल सिंह मुंडा या फिर बंदराम उराव। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थियोडोर सुरीन। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना के बाद प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन को चुना गया था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दोस्तों छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर क्या रखा गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया छोटा नागपुर उन्नति समाज आदिवासी महासभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा या फिर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदिवासी महासभा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा रखा गया है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया? तो दोस्तों आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है फरवरी 1939, फरवरी 1940, जनवरी 1939 या फिर जनवरी 1940। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनवरी 1939। तो आदिवासी महासभा का गठन जनवरी 1939 में किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा भी गया था। आदिवासी महासभा के गठन के बाद अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों आदिवासी महासभा के गठन के बाद अध्यक्ष कौन बने थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है ठेबले उराव, जयपाल सिंह मुंडा, पाल दयाल या फिर बंदराम उराव। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपाल सिंह मुंडा। तो आदिवासी महासभा गठन के बाद अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा बने थे। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अधिवेशन में अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को किसकी उपाधि दी गई, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है थियोडोर सुरीन, देवकी नंदन सिंह, जयपाल सिंह मुंडा या फिर मरंड गोमके। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मरंड गोमके। तो इस अधिवेशन में अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को मरंड गोमके उपाधि दी गई है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन के तहत जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार से छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भारत शासन अधिनियम की धारा 40, भारत शासन अधिनियम की धारा 45, भारत शासन अधिनियम की धारा 46, भारत शासन अधिनियम की धारा 48। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम की धारा 46। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रस्ताव में नए प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देने के लिए एक पृथक्करण संघ का गठन का निर्णय किसकी अध्यक्षता में ली गया? तो दोस्तों इस प्रस्ताव में नए प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देने के लिए एक पृथक्करण संघ का गठन का निर्माण किसकी अध्यक्षता में लिया गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जयपाल सिंह मुंडा, पाल दयाल, देवकी नंदन सिंह या फिर राम नारायण सिंह। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।